पहले से एक भारी भरकम और विद्वान पैनल हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ा है। राजीव कक्कड़ साहब एलर्जी और चेस्ट के एक्सपर्ट हैं और उनके पास हम जाते हैं। प्रदूषण के से जो मारे तमाम लोग हैं, उस तरह के मरीज बहुत सारे उनके पास आते हैं। कक्कड़ साहब, प्रदूषण कितनी बड़ी चुनौती है और पार्लियामेंट में इसकी चर्चा, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी की आज इस मुद्दे पर कोई बात हुई। आपका तो चैनल अक्सर स्वास्थ्य के संबंध में उठाता है, लेकिन ये पहली बार है जो कि संसद में इस विशेष चीज के ऊपर चर्चा हो रही है। प्रदूषण की बात करें तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि प्रदूषण है और ये ठंडक आ गई है, दिवाली के पटाखे हैं और प्रदूषण के बहुत सारे कारण, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो एक बच्चे से लेकर के आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारा डीएनए है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, उस सबको तहस नहस कर रहा है। अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली में एयरपोर्ट से निकलने के बाद या स्टेशन के बाहर आते ही एकदम से फॉगिंग ऑफ ब्रेन हो जाता है, ब्रेन एकदम से काम करना बंद कर देता है। कुछ डिसीजन लेने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं जी। अक्सर हम देखते हैं कि आजकल अगर हॉस्पिटल्स में देखें तो कैंसर के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर ऐसा क्यों बढ़ रहा है? हमारे खान के ऊपर अगर हम बहुत सब खा भी रहे हैं, लेकिन सांस तो हम लेना बंद नहीं कर सकते हैं। सांस लेना एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी बंद नहीं कर सकते और इसका प्रभाव केवल फेफड़े पे ही नहीं पड़ता। बॉडी के जितने ऑर्गन हैं, जहां ऑक्सीजन जा रही है, जहां ब्लड वेसल्स जा रही हैं, वहां इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो, त्वचा हो, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम खूबसूरत तो रहना चाहते हैं, उसके बहुत ऊपर से डेंट पेंट कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हमारा फेफड़ा क्या हो रहा है इसके बारे में हम कुछ नहीं करते हैं। पिछले 30-40 साल से हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, मतलब फेफड़े का जा करके हम उसको फोटो लेते हैं, देखते हैं उसका। तो अब हमें पिछले 15-20 साल से हमें नहीं लग रहा है कि हमने कभी पिंक फेफड़ा देखा होगा, जिसे कहते हैं कि गुलाबी फेफड़ा देखने का मौका मिला। हमेशा काला, भूरा, इस तरह का ही फेफड़ा देखने को मिला है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो 60 साल के बुजुर्ग हों, स्मोकर हो, नॉन स्मोकर भी हो, उन सबके फेफड़े पूर्णतः खराब हैं। अब प्रश्न होता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं के ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है। आजकल श्वास के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आजकल सीओपीडी बढ़ते जा रहे हैं। सीओपीडी जो कि कहा जाता था कि एक बुजुर्गों की बीमारी है, वो आजकल देखने को मिल रहा है कि बच्चों में भी उसकी शुरुआत हो गई है। फेफड़े फूले से है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस के मरीजों में इनहेलर्स और नेबुलाइजेशन की उपयोग बढ़ता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा बिकने वाली जो दवाएं हैं कैंसर के बाद में, वो है सबसे ज्यादा सांस की दवाइयां हैं जो इस समय बिक रही हैं। इनहेलर्स है, नेबुलाइजर है, कफ सिरप है। कफ सिरप का तो आपने थोड़े दिन पहले देखा हुआ है कि क्या हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन जो कि फेफड़े को ऊपर प्रभावित कर रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, आईसीयू में एडमिशन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो पेशेंट, जो बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बच्चे हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, सांस के पेशेंट हैं, ये मूर्तः प्रभावित हो रहे हैं। अब सोचिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो इस तरह की सांस लेंगे तो उनकी सांस की दिक्कत है। फूटा बढ़ा हुआ पेट और ऊपर सिकुड़ा हुआ फेफड़ा, उसके ऊपर इस तरह की सांस, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। और उनकी सांस से जो बच्चे पे जा रहा है, उनकी ग्रोथ, इनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, वो भी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। उसके ऊपर जैसा कि हमने देखा कि सिगरेट, स्मोकिंग, वो भी एक हमारे एक लाइफ स्टाइल का नजरिया है जो कि प्रभावित करता है। इस समय जो कैंसर बढ़ रहे हैं, केवल फेफड़े के, जो लंग कैंसर नहीं है, उसके अलावा जो प्रोस्टेट के कैंसर है, पेट के कैंसर है, लीवर के कैंसर है, इनकी भी मात्रा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यूट्रस का कैंसर, ये सारी चीजों का मेन कारण हमारी लाइफ स्टाइल है, जो प्रदूषण है, जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग जो खाना खाते हैं, हम प्रदूषण की बात केवल वायुमंडल प्रदूषण की तो करते हैं, उसके अलावा जो ध्वनि प्रदूषण है, जो पानी में मिलने वाला प्रदूषण, जो टैंडरी का जो पानी जाता है और उससे जो गंगा के किनारे, जो यमुना के किनारे जो हम लोग बो करके खीरा, ककड़ी वगैरह होती, वो भी कितनी उसमें मेटल्स, हैवी मेटल्स मिलते हैं। इन सब का प्रभाव हमारे फेफड़े पर, हमारे हार्ट के ऊपर पड़ता चला जाता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव कक्कड़ साहब ने कही। एक बहुत चौंकाने वाली और आई ओपनिंग है। वो उनका करीब 45 साल का अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में, और वो कह रहे हैं कि 15 साल से उन्होंने पिंक फेफड़े नहीं थे। तो आप देखिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, मैं राजीव कक्कड़ साहब क्या कहेंगे आप लोगों को, कैसे बचें वो?
जल्दी से। सबसे पहली चीज है, ठंडक में अपने बंद कमरे में वेंटिलेशन रखें। रात के समय प्लास्टिक और लकड़ी जला करके वो चीजें ना जलाएं जो कि सीधे अक्सर हम लोग देखते हैं कि बंद कमरे में लोग बाग लकड़ी और जला के सोते हैं और सवेरे मृत पाए जाते हैं। गर्मी में, ठंडक में ये चीज बिल्कुल गलत है कि सिगरेट पीने से गर्मी आ जाती है। बिल्कुल नहीं आती है, आपके लिए हानिकारक है, वो भी कार्सिनोजेनिक है, वो भी पोल्यूशन का एक कारण है। अल्कोहल पीने से कोई भी गर्मी नहीं आती है। शुरू में लगता है, 1 या 2 घंटे के बाद में ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है और बॉडी की अपनी हीट निकल जाती है। बच्चों को ब्रांडी ना पिलाएं कि उनको ठंडक में गर्मी आ जाएगी। उन चीजों का उपयोग करें। जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जो सांस के पेशेंट हैं, वो अगर वॉक करने जा रहे हैं तो सन निकलने के बाद जाएं। सड़क के ऊपर जहां बहुत पोल्यूशन, वहां दौड़ने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अंदर डीप में जो गार्डन है, जो आपके लॉन है, वहां पर जाकर के एक्सरसाइज करें। अपने जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। रात में मॉस्किटो रिपेलेंट जिसमें फ्यूम्स निकलती हैं, उनका उपयोग ना करें। जो है, जिनको सांस की तकलीफ है, कोशिश करें कि इस मौसम में वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि अननेसेसरी ओवर मेडिकेट ना करें और जैसी परेशानी शुरू हो, किसी भी फिजिशियन के पास में जाकर के उसका इलाज कराएं। इनहेलर्स और नेबुलाइजर नुकसान नहीं करते हैं, आदत नहीं पड़ती है। अगर एस्मेटिक है तो उनका उपयोग करें। इसमें गोलियों से 1/1.25 हिस्सा ही जाता है, लोकल इसका एप्लीकेशन है, इसलिए उनको ना करके सांस के जो पेशेंट हैं उनके ऊपर ध्यान दें और स्वच्छ चीजें खाएं। आजकल बासी चीजें ना खाएं, फ्रेश चीजें लें, जंक फूड का उपयोग ना करें। बंद कमरों में पार्टी करना, अभी न्यू ईयर आ रहा है, बंद कमरों में वेंटिलेशन नहीं है, वहां पे स्मोक भी हो रही है, अल्कोहल भी हो रहा है, जंक फूड भी हो रहा है। अपने आप को बहुत बहुत प्रोटेक्ट करें, शुक्रिया। अपनी फैमिली को अब प्रोटेक्ट करें। टाइम ओवर शूट कर गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर कक्कड़ ने दी। सभी मेहमानों को